है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। एप्पल का फोन हैक हो सकता है, रेड लाइट हैक हो सकती है, लोगों के अकाउंट हैक होकर पैसा दूसरे अकाउंट में लाया जा सकता है, तो क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकती? पहले आप सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपका आरोप लगेगा कि आप चोर हो, सुनिए सुनिए, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में हम मरते दम तक लड़ेंगे। हम देश की आवाम है, अगर हमें सही और गलत में फर्क दिखता है तो हमारी बात को चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए है ये सब कुछ। देखिए सर, यही तो अच्छा, अगर हम किसान, मजदूर, वकील, देश के नौजवान, बेरोजगार युवा अगर कोई प्रदर्शन करे, अगर कोई, तो आपको हमारी सस्ती लोकप्रियता दिखती है। देश के आपने देखा, देश के बात सवाल 20 या 200 की नहीं है या 2000 की। इस दौर में अगर सरकार की गलत नीति के खिलाफ 2 लोग भी खड़े हैं तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, चाहे जो भी हो। ये हम देश की जनता है, हम देश की जनता है और ये लोकतांत्रिक देश है। देश लोकतंत्र से चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। तो हम झुकने वाले नहीं है, हम मिटने वाले नहीं है, हम टूटने वाले नहीं है। ईवीएम को बैन कराकर रहेंगे, ईवीएम को बैन कराकर रहेंगे। अरे आप कहाँ से उठा के लाए वो ईवीएम जो हैक करके दिखा रहे थे, कहाँ से लाए हो? देखिए एक बार बताइए सर, जब एप्पल का फोन हैक हो सकता है, रेड लाइट हैक हो सकती है, लोगों के अकाउंट हैक होकर पैसा दूसरे अकाउंट में लाया जा सकता है, तो क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकती? बहुत से ऐसे डेमो दिए। सिक्योरिटी का मामला होता है। देखिए एक राजस्थान में एक मामला सामने आया था, जो बसपा के प्रत्याशी थे उनके घर से वोट नहीं मिले, और ईवीएम तो मध्य प्रदेश में जो ईवीएम सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुई थी, शाम को जब बंद हुई और जब वो पोलिंग बूथ पर खोली गई तो 90% उनकी बैटरी चार्ज थी। तो ये देखिए किस तरीके से हमारे वोटों की, हमारे अधिकारों की, हमारे लोकतंत्र की लूट की जा रही है। तो ईवीएम भाई, कोई हम राजनीति, हम किसी पार्टी के नहीं है, हमें हारने का कोई बौखलाहट नहीं है। हम जो वोट देते हैं शिक्षा के लिए देते हैं, स्वास्थ्य के लिए देते हैं, रोजगार के लिए देते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए देते हैं। हमें कोई मतलब नहीं कौन सी पार्टी बने, हमें ये पता करना है कि हमारा वोट कहाँ गया, हमारा ठप्पा कहाँ लगा। हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, हमें भरोसा ही नहीं। पता कहाँ लगता है ठप्पा? अरे पता तो भैया उस दिन डेमो करके दिखाया था ना, बीबीपीएच मना करते हैं। अरे तो एक बार बताइए मेरे मीडिया बंधु, आपको अगर कोई कहे, सुनिए, अगर आपको कहे कि आप दलाल हो, आप चोर हो, तो आप सामना करोगे, अपनी सफाई दोगे या छुप के बैठोगे? बताइए, पहले आप सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपका आरोप लगेगा कि आप चोर हो, सुनिए, अगर आपको लगता है कि आप चोर हो और आप दलाल हो, तो आप आप उस पर सफाई देंगे या छुप के बैठेंगे? अगर चुनाव आयोग को और भाजपा को लगता है कि ईवीएम सही है, हम ईवीएम से चुनाव नहीं जीत के, अगर उन्हें लगता है कि हम ईवीएम से नहीं वोटों से चुनाव जीतते हैं, जनता हमें जिता रही है, तो ईवीएम बैन कराएं। सब पार्टियों को लगता है, सब पार्टियों को लगता है, कहाँ है सब? देखिए ये जो वो कहते हैं ना कि लोकतंत्र में ठोकतंत्र की ऐसी मच गई दुहाई, और इस देश का क्या होगा मेरे भाई? ये बात बताइए। आप जो सभी मीडिया बंधु हैं, आपको चौथा स्तंभ कहा गया था, आप क्या कर रहे हैं? आपको दिखा रहे हैं? नहीं, हमें दिखा रहे हो, तो हमारी बात सरकार तक क्यों नहीं जा रही? सरकार सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने में लगी है। अब देखिए हम सरकार किस लिए चुनते हैं, सरकार किस लिए चुनते हैं? अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। अरे सुनिए, तो पैसा तो यहाँ पे कोई मंच सजा है, यहाँ पे कोई बिरयानी या कोई भंडारा चल रहा है। यहाँ वो लोग हैं जो देश की आवाम है, जो देश के हक के लिए लड़ते हैं। पहले की तरह आंदोलनकारी नहीं, आप चेहरा चमकाने वाले आंदोलन। अरे भैया, चेहरा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का चमक रहा है, चेहरा तो आप हमारे प्रधानमंत्री जी का चमक रहा है। उनके साथ जो भ्रष्टाचार, वो कहते थे कि मेरे पास में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बैठ सकता, सारे भ्रष्टाचार। बताइए, चुनाव आयोग में इतनी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, किसी को नहीं लग रहा है, कोई सड़क पर नहीं आ रहा, आप ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सुनिए, जो चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है, जो ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई है, किसी राह चलते व्यक्ति ने तो उठाई नहीं, कोई अनपढ़ तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील है भानु प्रताप जी और पराचा जी, और आपने देखा होगा वो देश के हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं। एक बार बताइए,
सदन में जो सांसद है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज को उठाने नहीं दिया जाता। उनको 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 निष्कासन कर देते हैं, उनको सस्पेंड कर देते हैं, उनको जेलों में डाल देते हैं। तो हम अपनी आवाज अगर सड़क पर ना उठाएं तो फिर कहा जाए? 100 लोग ईवीएम हटाएंगे। देखिए मैंने क्या कहा था, 140 करोड़ में मैंने 100 क्या कहा लोग। था, देखिए सुनिए, सवाल 100 का नहीं है। अगर इस जुल्मियत के दौर में, इस तानाशाही के दौर में अगर 2 लोग भी खड़े हैं ना, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम डरने वाले नहीं है और ईवीएम को बैन करा कर रहेंगे, करा कर रहेंगे। यहाँ बहुमत की जीत होती है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र है। यहाँ मैंने क्या कहा था, सुनिए पत्रकार महोदय, कि लोकतंत्र में ठोकतंत्र की ऐसी मच गई दुहाई, और इस देश का क्या होगा मेरे भाई? आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आपने कभी सरकार से सवाल पूछा कि 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? आपने कभी सवाल पूछा कि आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं? आपने कभी सरकार से सवाल पूछा कि लोगों के घरों पर बुलडोजर किस संविधान से चलता है, किस कानून से चलता है, किस मध्य लोकतंत्र? प्रदेश में जो घर तोड़े गए थे, अब उनको जो है बाइज्जत बरी हुए हैं लोग, और ये सवाल नहीं करेंगे, मीडिया नहीं दिखाई। देखिए मैंने क्या कहा था सर, थोड़ा समय कम है और मैं मीडिया के ऊपर, जो गोदी मीडिया है, उसके ऊपर 4 लाइनें कहूंगा। सुनिए मैं गोदी मीडिया पर 4 लाइनें कहूंगा। भैया गोदी मीडिया सुन लीजिए, और ये मैसेज आपके चैनल के माध्यम से उस गोदी मीडिया के कानों तक जाना चाहिए। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं सच को झूठ दिखाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज चलाता हूँ, मैं लोगों को कुसाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ। है रुपया ही मेरा भगवान, बेच दिया है मैंने ईमान, चाहे मिले कितना अपमान। मैं फर्जी पत्रकार हूँ। पत्रकारिता चौथा हिस्सा में और कितनी तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है देश के अंदर, ये आपको पता है? सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत की है आपने कभी? पत्रकार महोदय, आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि 200 लोग हैं, आपने कभी सरकार से सवाल पूछा? 200 का है भाई, 20 लोग भी नहीं है। गजेंद्र शर्मा साहब, देखिए सरकार से सवाल पूछिए, दलाली मत कीजिए सरकार की, गलत नीति का विरोध कीजिए। चलेगा आंदोलन आप लोगों का? जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक आंदोलन चलेगा ये।